बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज लेकर आई हूँ मैं एक और दूसरी वीडियो टॉयलेट के बारे में। बैतुल खुला हम बीमारियों का गढ़ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में बैतुल खुला को घर से बाहर की तरफ बनाया जाता था ताकि बीमारियों से बचा जाए। आप यकीन जानिए 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खुला से है। अगर हमारा सिर्फ बैतुल खुला की जिंदगी का निज़ाम ठीक हो जाए तो हम बड़ी बड़ी परेशानी, तबाही, जादू, जिन्नात और मुश्किलात से बच सकते हैं। हमारी कितनी ही ऐसी मुश्किलात हैं जो हम बयान नहीं कर सकते और कुछ ऐसी भी हैं जिनका इलाज करवा करवा के थक चुके होंगे और शिफा हो ही नहीं रही। जिन्नात पर बैतुल खुला की दवा के असरात। जिन्नात के डसे अफराद के वाक़यात का जिक्र आमिलीन और अहले इल्म जिक्र बेशुमार वाक़यात से करते अक्सर कि कितने ही जिन्नात लोगों को सिर्फ इसलिए अजियत देते हैं कि इनका कहना था कि जब ये खेत में, बाग, पार्क में नजास हड्डी पड़ी जगह पर या बैतुल खुला में गया तो इसने बच्चे को जख्मी किया, जान से मार दिया, हमारे खाने में पेशाब कर दिया, नजास कर दी थी, खराब कर दिया था, इसलिए हम इनसे नाराज हैं। मुतासरा अफराद ने कहा कि हमें क्या पता कि यहाँ जन्नात का खाना पड़ा है। इस पर जन्नात ने कहा कि अगर तुम वो दुआ जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है पढ़ लेते तो हम खुद ब खुद पीछे हट जाते, लेकिन अब हमें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके ही रहेंगे। देखें, एक छोटी सी मसनून दुआ छोड़ी और बड़ा नुकसान हुआ और परेशानी शुरू हुई। लिहाजा बैतुल खुला की दुआ को खुद भी याद कीजिए, अपने बच्चों को भी याद करवाइए। याद रखिए कि जब भी जहालत का दौर होगा तो इसमें शराब, इंतकाम, मौसीकी, औरत और कुत्ते आम होंगे। बैतुल खुला से लगने वाली रूहानी इमराज 70% जरासीम, 90% बीमारियां बैतुल खुला से लगती हैं। वसावस, खुशू व खुजू की कमी, अल्लाह ताला के ध्यान की कमी, गुनाहों की तरफ माइल हो जाना, गुनाहों का गलबा, गुनाहों की ख्वाहिश और तकाजा यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी का तकाजा, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर अरूज और हर वक्त इस तरफ ज़हन का रहना, ये सब बीमारियां हमें बैतुल खुला में दुआ ना पढ़कर जाने की वजह से लगती हैं। इसके अलावा जन्नात की तरफ से ग़ज़ब, इंतकाम, माशी परेशानियां, जादू, जिन्नात, घर में लड़ाई झगड़े भी सिर्फ बैतुल खुला की छोटी सी मसनून दुआ ना पढ़ने की वजह से लगती हैं। बहुत से लोगों के सच्चे मुशाहिदात हैं जो पहले ये दुआ नहीं पढ़ते थे मगर अब पढ़ते हैं। इस दुआ के पढ़ने से इनकी साल के घरेलू झगड़े खत्म हो गए हैं, माशी परेशानियां खत्म हो गई हैं, कारोबार, रिस्क में बरकत हुई है, पोशीदा अमराज का खात्मा हुआ है, वसावत से निजात मिली है। हत्ता कि वो जिन्हें काला जादू और सफली इल्म समझ बैठे थे वो सिर्फ इस दुआ का एहतमाम करने से खत्म हो गए हैं। डिप्रेशन से आज कौन वाकिफ नहीं, हर दूसरा शख्स इस मर्ज में मुब्तला है। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी, डिप्रेशन का इलाज भी यही मसनून दुआ से है। लातादाद ने आजमाया, आप भी आजमाइए और पुरसुकून जिंदगी गुजारिए। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा एक और कीमती आयत अमल कर लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी कसरत किया कीजिए, रूहानी बीमारियों के लिए बहुत अक्सीर है। टॉयलेट में जाने की दुआ बिस्मिल्लाहि मिनल खुबसी वल खबाइस लाजमी याद कर लें। वीराने में किसी तारीक जगह, सुनसान जगह, गैर आबाद जगह, कचरे के ढेर के पास से गुजरते वक्त ये दुआ कसरत से पढ़ें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।